शायद काफी जनता को ये नहीं पता है कि दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1969 दैट वी हैव कम दिस क्लोज इंचेस अवे फ्रॉम ऑल आउट न्यूक्लियर अनाइलेशन सिंस यस्टरडे। और हाँ, काफी लोग का ये भी कहना होगा कि भाई हमारा क्या लेने देना, बॉम्ब तो वहां फोड़ रहे हैं, यहां तक थोड़ी आएगा। लेना देना सर, लेने और देने दोनों पड़ जाएंगे if Russia decides to act on its nuclear policy and we do not understand the gravity of the situation कि ये कितनी बड़ी समस्या है। यूक्रेन ने 1 जून को कुछ ऐसा कर दिया जिससे शायद पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती। यूक्रेन ने रशिया के 4 एयरफील्ड्स पर मैसिव ड्रोन अटैक्स किए और 40 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। एंड माइंड यू, ये वही प्लेन्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है सर, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस ने बेलाया, ओलेनिया और 2 और रशियन एयर बेसेस को टारगेट। ये बेसेस रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के हब्स हैं, Tu-95 एंड Tu-22M3, बेसिकली दोस प्लेन्स हु आर टास्क्ड विद कैरिंग एंड ड्रॉपिंग बॉम्ब। और इस अटैक में 41 रशियन बॉम्बर्स को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। सी, दिस इज ट्रू दैट यूक्रेन ने ये अटैक करके रशिया की मिलिट्री पावर को बहुत बड़ा झटका दिया, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट जेलेंस्की की वजह से रशिया अब रिटेलिएट कर सकता है और ये रिटेलिएशन न्यूक्लियर भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता क्या है। रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अगर रशिया के डिटरेंस सिस्टम्स पर अटैक हुआ तो रशिया न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकता है रिटेलिएशन में। यूक्रेन के पहले अटैक्स ऑन रशियन रेडार सिस्टम्स ने यूएस को ऑलरेडी चिंता में डाल दिया था और ये अटैक तो सबसे बड़ा प्रोवोकेशन। और व्लादिमीर पुतिन ने पहली धमकी दी हुई थी कि भाई मोर डिस्ट्रक्शन का जवाब मोर डिस्ट्रक्शन से ही होगा। सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है बिकॉज दिस इज बीइंग टर्म्ड एज रशियाज पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब्स गिराए थे। और डोनाल्ड ट्रंप, इस संतरे ने पहले कहा था कि भाई मैं वॉर रुकवा दूंगा, पुतिन से बात की, ऑनवॉयज भेजे, टर्की में टॉक्स भी हुए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि रशिया ने उल्टे अपने ड्रोन अटैक्स और बढ़ा दिए, यूक्रेन की सिटीज पर बॉम्बिंग और शुरू कर दी। ट्रंप का दावा एकदम खोखला निकला क्योंकि ये वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले। देखिए, प्रोबेबली दैट इज व्हाई ही वाज सो कीन ऑन टेकिंग द क्रेडिट फॉर इंडिया पाकिस्तान डीएस्केलेशन, क्योंकि ट्रंप हैज टर्न्ड आउट टू बी इनइफेक्टिवली अ फेलियर। देखिए, 2025 एक के बाद एक खतरनाक घटनाओं का सिलसिला दिखाया जा रहा है और इसके लिए काफी हद तक अमेरिका को दोषी ठहराना लाजमी है। दे बिल्ड दिस एंटायर फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर एंड नाउ दे कैन नॉट हैंडल इट। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल के ग्रही योग वही हैं जो महाभारत और बड़े युद्धों के समय देखे गए थे। ये सिर्फ रशिया यूक्रेन का मुद्दा नहीं है। 2025 में 3 युद्ध लड़े गए और 2 लड़े जा रहे हैं अभी भी, इजराइल गाजा, रशिया यूक्रेन और ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर तो हमने खत्म कर दिया, क्या इजराइल गाजा और रशिया यूक्रेन भी ऐसे ही खत्म होगा? व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन?